चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित है कि कभी कभी अन्याय होता है। हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है? अल्पसंख्यक के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? वो समझते हैं कि केवल तोड़ फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो हैं हैं, बाहरी खतरे भी हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूं और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं। आदत हो गई है कि दूसरे को दोष दें, दूसरा गलत काम कर रहा है। हर एक अपने दिल से पूछे कि क्या हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम उस गलत काम को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं? छोटा सा छोटा आदमी हो, बड़ा सा बड़ा आदमी हो, ये हमें सोचना है। और ये सोचेंगे और हर एक अपने में परिवर्तन ला सकेगा तो फिर क्या समाज में परिवर्तन नहीं आएगा? क्या देश में परिवर्तन नहीं आया है? कि यहाँ जो आपातकाल की घोषणा हुई ये कब वापस ली जाएगी? ये कोई नहीं देखता कि कई महीनों से ढील दी जा रही है और ढील का नतीजा क्या हुआ? क्या जो लोग छूटे हैं वो उन्होंने ज़रा भी ये कबूल किया कि हिंसा और इस प्रकार के आंदोलन से, काम रोकने से देश की हानि होती है? या वो उसी रास्ते पे आज भी चलने को तुले हुए हैं? ये प्रश्न हमको पूछना है। हमारे हाथ में नहीं है कि क्या होगा, ये उन लोगों के हाथ में है जो देश को तोड़ने में लगे थे, देश में अनुशासनहीनता फैलाने में लगे थे, जो ऐसे गुटों को और व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जिन्होंने कभी भी न लोकतंत्र में विश्वास रखा है, ना जिस प्रकार की स्वतंत्रता में हम विश्वास करते हैं या गुट निरपेक्षता में विश्वास करते हैं या सांप्रदायिकता से लड़ने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने कभी भी इन विचारधाराओं से सहमत नहीं रहे, उनको इन आंदोलनों ने प्रोत्साहन दिया कि भारत अपनी जनता को कभी भी नहीं खिला सकेगा। लेकिन आपको मालूम है कि 12 करोड़ टन पैदा हुआ है और इस साल हमारी कठिनाई ये नहीं थी कि अनाज नहीं है, ये कठिनाई थी कि उसको रखें कैसे, कहाँ पे रखें। संख्या की बात करती थी तो ये कहते थे कि इनको तो केवल अल्पसंख्यक की, माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों की ज़्यादा चिंता है और जो यहाँ अपार हमारी दूसरी हिंदुओं की जनता है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। किसी संदर्भ में जब हिंदुओं की बात आई, और मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि हमारे देश में कहीं कोई बहुसंख्या में है और कहीं दूसरा बहुसंख्या में है, कहीं पे कोई धर्म के लोग अल्पसंख्या में हैं और कहीं दूसरे धर्म के लोग अल्पसंख्या में हैं। तो अगर बात मैंने जो भी अल्पसंख्या का है या जिसका कोई प्रश्न है या दुख है वो उठाई, तो अब ये नई बात चली
जबकि इनको तो अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है। ये तो वोट चाहती हैं जो बहुसंख्या के लोग हैं। कि आज जाने या अनजाने कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं, धर्म के नाम से धर्म को ही धक्का पहुंचाते हैं, प्रांतीयता के नाम से देश को आघात करते हैं। ये है हमारी कमजोरी। हाँ, एक बात आपको कहना मैं भूल ही गई, हमारी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उसके तरफ हम ध्यान देते आए हैं और हमने 2 कार्यक्रम बनाए हैं। एक जो भूमिहीन हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे देश में सबसे गरीब वही हैं और बेरोजगारी का बोझ सबसे भारी उन्हीं के ऊपर पड़ता है। हम चाहते हैं कि हर एक परिवार में से कम एक सदस्य को रोजगारी मिले। ये कार्यक्रम तुरंत शुरू होने वाला है और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम अलग की है। महाराष्ट्र में ये चालू हुआ था और वहाँ सफल हुआ, इसलिए हम इसको सारे देश में फैला रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एकदम से हम हर एक तक नहीं पहुँच सकते हैं। हमारी आशा है कि शुरू में करीब 3 लाख तक पहुँच सकेंगे और जैसे जैसे सफलता मिलेगी और लोग इस स्कीम के अंतर्गत आ सकेंगे। जय